नमस्ते दोस्तों। बैंक का एनालिसिस करने से पहले जानते हैं कि बैंक कैसे कमाते हैं या बैंक का बिजनेस मॉडल होता क्या है। मान लो लोगों ने 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट के रूप में जमा किए हैं। अब बैंक उन 100 रुपये में से 10 रुपये रिजर्व करके रख लेगा अपने एक्सपेंस और कस्टमर विड्रॉल के लिए, और बचे हुए 90 रुपये को लैंड कर देगा। मतलब उनको वो होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन या फिर बिजनेस लोन के रूप में दे देगा 12 से 14% इंटरेस्ट रेट पर। अब ये लोन अमाउंट हायर इंटरेस्ट रेट के साथ ईएमआई के रूप में बैंक में वापस चला जाएगा। बैंक को हाई इंटरेस्ट के रूप में जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से वो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट के साथ पे बैक कर देगा जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है। इन शॉर्ट कहे तो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो बैंक की अर्निंग्स होती है। अब आज के टॉपिक की बात करेंगे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके लेटेस्ट की फैक्ट्स हैं 629 बैंकिंग आउटलेट्स, 517 ATM, 76.9 lakh customer base, 271 district presence across 25 states and union territories और 17,810 वर्कफोर्स। बैंक के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं माइक्रो बैंकिंग में ग्रुप लोन, पर्सनल लोन, टॉपअप लोन, गोल्ड लोन एटसेट्रा। MSME लोन में सिक्योर्ड एंटरप्राइज एंड बिजनेस लोन, ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन में कंस्ट्रक्शन एंड परचेज, होम इम्प्रूवमेंट एटसेट्रा। FIG फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल ग्रुप में बैंक गारंटी, टर्म लोन एटसेट्रा। अदर्स में लोन अगेंस्ट FD और OD अगेंस्ट FD एटसेट्रा। बैंक के रिटेल प्रोडक्ट्स हैं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट एटसेट्रा। बैंक के इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म मनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग एटसेट्रा। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं इंश्योरेंस, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, फॉरेक्स, आधार एनरोलमेंट सर्विसेज एटसेट्रा। बैंक के चैनल है ब्रांचेज, ATM, पॉइंट ऑफ सेल, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग एटसेट्रा। बैंक के एसेट बुक वैल्यू है माइक्रो बैंकिंग की 17,401 करोड़ रुपए, MSME की 1,593 करोड़ रुपए, अफोर्डेबल हाउसिंग की 3,401 करोड़ रुपए, व्हीकल लोन्स की 128 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की 1,128 करोड़ रुपए। बैंक के इंश्योरेंस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। बैंक का सर्विस वाइज ब्रेकअप है रिटेल बैंकिंग 88.4%, होलसेल बैंकिंग 2%। होलसेल बैंकिंग का मतलब होता है जिसमें बैंक गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और बड़े इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को सर्विस देता है। और ट्रेजरी 9.6%, ट्रेजरी जो होलसेल बैंकिंग का ही पार्ट होता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है वेस्ट इंडिया 17%, साउथ इंडिया 31%, ईस्ट इंडिया 27% और नॉर्थ इंडिया 25%। लोन ब्रेकअप जो है ग्रुप लोन 59%, इंडिविजुअल लोन 13%, MSME लोन 7%, सिक्योर हाउसिंग लोन 14% और FIG लोन 5%। कस्टमर सेगमेंट रिपीट कस्टमर 76% और फ्रेश कस्टमर 24%। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप है 9,736 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 20.5 रुपीज़, इंडस्ट्री पी रेशियो 13.2, बैंक पी रेशियो 7.97, प्राइस टू बुक रेशियो 2.27, अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का 6.25 रुपीज़, काशा 26.41%, डिविडेंड यील्ड 2.5%, डेट टू इक्विटी 6.69 है जो नॉर्मली बैंक्स में हायर ही होती है। बात करें HDFC की तो उसकी है डेट टू इक्विटी रेशियो है 7.39, EV टू EBITDA है 10.8, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.4% और ROCE है 10%। बैंक्स के सारे रेशियो फिलहाल फेवरेबल हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 73.60%, पब्लिक के पास 15.36%, DIA के पास 7.7% और FII के पास 3.99% स्टेक है। प्रमोटर होल्डिंग 73.60% पर लास्ट क्वार्टर से अनचेंज है। प्लेजिंग ऑफ शेयर, जब प्रमोटर शेयर प्लेज करके लोन ले लेता है तो उसको प्लेजिंग कहते हैं। फिलहाल प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर में कम होकर 1.64% से 1.58% हो गई है। FIA होल्डिंग जो लास्ट क्वार्टर में बढ़कर 1.96% से 3.90% हो गई है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 10.31% से 10.97% कर ली है। वहीं पब्लिक होल्डिंग कम होकर 60% से 15.35% हो गई है। बैंक फाइनेंशियल्स की बात करें तो डिपॉजिट्स ब्रेकअप में बल्क टर्म डिपॉजिट जो सितंबर 2021 में 5,519 करोड़ रुपए था वो लगातार बढ़ा है और जून 2023 में बढ़कर 8,941 करोड़ रुपए हो गया है। रिटेन टर्म डिपॉजिट जो सितंबर 2021 में 5200 करोड़ रुपए था वो लगातार बढ़कर जून 2023 में 10,970 करोड़ रुपए हो गया है।
बैंक का कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो सितंबर 2021 में 3,166 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर जून 2023 में 6,556 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन ये मार्च के कंपैरिजन में कम है, जो मार्च 2023 में 6,744 करोड़ रुपए था। बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो एक तरह का सेविंग अकाउंट होता है जिसमें फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, वो फ्लक्चुएटेड है और लास्ट क्वार्टर में कम होकर 217 करोड़ से 193 करोड़ रुपए हो गया है। कॉस्ट ऑफ फंड, डिपॉजिट्स और कासा का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो Q1 FY23 में कॉस्ट ऑफ फंड 5.9% था, जो क्वार्टर 1 FY24 में 7.2% हो गया है। डिपॉजिट्स Q1 FY23 में 6% था, जो Q1 FY24 में 7.1% हो गया है। वही कासा रेशो 5.3% पर स्टेबल है। बैंक का करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ब्रेकअप है। सेविंग अकाउंट जून 2022 में 4,717 करोड़ था, जो जून 2023 में 5,922 करोड़ हो गया है। वही करंट अकाउंट जून 2022 में 438 करोड़ था, जो जून 2023 में 633 करोड़ हो गया है। बैंक के लेटेस्ट हाइलाइट्स हैं कंफर्टेबल ALM पोजीशन। ALM होता है एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, जिसमें फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज किया जाता है ड्यू टू मिसपैच बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। LCR एट 189%। LCR होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशो। बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है 95%, जो स्टैंडर्ड 85% से अबव है। वहीं क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने बैंक को A+ रेटिंग दी है और के रेटिंग एजेंसी ने भी बैंक को A+ रेटिंग दी है। बैंक का ईयर ऑन ईयर रीजन वाइज डिपॉजिट मिक्स है। जून 2022 में नॉर्थ से 40%, जून 2023 में 36%, जून 2022 में साउथ से 28%, जून 2023 में 30%, जून 2022 में ईस्ट से 16%, जून 2023 में 17%, जून 2022 में वेस्ट से 16% और जून 2023 में 17%। बैंक का ब्रांच क्लासिफिकेशन वाइज डिपॉजिट मिक्स है। मेट्रोपॉलिटन का जून 2022 में 39% और जून 2023 में 42%, अर्बन का जून 2022 में 39% और जून 2023 में 40%, सेमी अर्बन का जून 2022 में 20% और जून 2023 में 17%, और रूरल का जून और 2022 और 23 में 2%। बैंक के NPA की बात करें तो बैंक का NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट और SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट सिग्निफिकेंटली श्रंक हुआ है। ग्रोस NPA जून 2022 में 5.9% था, जो कम होकर जून 2023 में 2.4% हो गया है। नेट NPA जून 2022 में 0.1% था, जो जून 2023 में 0.06% हो गया है। स्पेशल मेंशन अकाउंट वो होता है जब लोन अमाउंट 7 दिनों के बाद रिपे नहीं किया जाता तो वो SMA कैटेगरी में चला जाता है। इसकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं, लाइक 1 से 30 दिन पर अगर अमाउंट नहीं पे किया जाता तो SMA 0 कैटेगरी में चला जाता है। 31 से 60 दिनों के बाद वो SMA 1 कैटेगरी में चला जाता है और 61 से 90 दिनों के बाद वो SMA 2 कैटेगरी में चला जाता है और 90 दिनों से ज़्यादा होने पर वो NPA बन जाता है। SMA जून 2022 में 2% था, जो जून 2023 में 1.5% पर आ गया है, और पोर्टफोलियो एट रिस्क जो जून 2022 में 7.9% था, वो जून 2023 में 3.8% हो गया है। बात करें अगर ग्रोस NPA और नेट NPA की, तो ग्रोस NPA वो होता है जब लोन अमाउंट रिपे नहीं किया जाता विद इन 90 डेज। ये बैंक के लिए एक्चुअल लॉस नहीं होता। वहीं नेट NPA वो होता है जब डाउटफुल या फिर अनपेड लोन को ग्रोस NPA से डिडक्ट कर लिया जाता है। ये बैंक के लिए एक्चुअल लॉस होता है। नेट NPA का फॉर्मूला है नेट NPA इक्वल टू ग्रोस NPA माइनस प्रोविजंस। फ्यूचर रोड मैप, बैंक आने वाले ईयर्स में इन एरिया पर फोकस करेगा। पीपल हायरिंग स्किल सेट में हायरिंग, ट्रेनिंग और रिटेंशन पर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बैंक ब्रांच एक्सपेंशन, पार्टनरशिप और फिनटेक टच पॉइंट पर। न्यू प्रोडक्ट में फोकस ऑन सिक्योर्ड हाउसिंग, MSME, गोल्ड, व्हीकल और एग्रीकल्चर पर। डिजिटल इंक्लूजन में मल्टी चैनल, वाइड कस्टमर रीच, एनालिटिक्स, बेटर एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर। वही बैंक 400 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रहा है टेक्निकल प्लेटफॉर्म के लिए। UPI ट्रांजैक्शन में बैंक के पास 19 लाख रजिस्टर्ड कस्टमर हैं और UPI ट्रांजैक्शन अमाउंट जो Q1 FY23 में 57 करोड़ था, वो Q1 FY24 में 93 करोड़ हो गया है। वहीं बात करें नेट बैंकिंग की, तो नेट बैंकिंग रजिस्टर्ड कस्टमर है 4,758 और ट्रांजैक्शन वैल्यू है Q1 FY23 में 2,587 करोड़ और Q1 FY24 में
6,105 करोड़। अब कुछ रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, जो है पॉइंट नंबर 1, नेम इश्यूज इन पास्ट में उज्जीवन नाम से एक फर्म ने चिट फंड स्कैम किया था, जो था 820 रुपये डिपॉजिट करने पर 30,000 रुपये और 920 रुपये डिपॉजिट करने पर 40,000 रुपये विद इन मंथ। इसी स्कैम की वजह से बैंक की रेपुटेशन खराब हुई थी और कस्टमर के बीच ट्रस्ट कम हो गया था। फ्यूचर में भी इसी तरह के स्कैम से बैंक को लॉस हो सकता है। नंबर 2, आरबीआई इंस्पेक्शन। पास्ट में आरबीआई इंस्पेक्शन में बैंक पर सीरियस एलिगेशन लगे थे, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से कंप्लाई नहीं करना और केवाईसी में लूपहोल्स। अगर फिर से इसी तरह के एलिगेशन आरबीआई इंस्पेक्शन में सामने आते हैं तो डेफिनेटली ये बैंक के लिए नुकसानदायक ही होगा। नंबर 3, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट। यह भी बैंक के लिए एक रिस्क है। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन Q1 FY23 में 9.6% था, वो Q4 FY24 में 9.8% रह गया है और Q1 FY24 में 9.2% हो गया है। पॉइंट नंबर 3, कोविड लाइक सिचुएशन। बैंक का मेजर बिजनेस सेगमेंट रिटेल से आता है। अगर कोविड लाइक सिचुएशन फिर से आती है तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे और ना ही वो पैसे बैंक में इन्वेस्ट कर पाएंगे और ना ही लोन ले पाएंगे, जिससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी मेजरली इम्पैक्ट होगी। पॉइंट नंबर 5, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आरबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में जितने भी फ्रॉड हुए हैं उनमें 49% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हैं। डाटा थेफ्ट, साइबर अटैक होने से बैंक के कस्टमर का डाटा हैकर के पास चला जाने से बैंक का कस्टमर के बीच ट्रस्ट लूज हो सकता है और बैंक की रेपुटेशन भी कम हो जाएगी और डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर भी क्वेश्चन रेज हो जाएंगे। तो ये था आज का एनालिसिस। बैंक के पीई को देखें तो वो अभी भी पीयर्स के कंपैरिजन में लो पर है और बैंक ग्रोथ को देखते हुए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना रिसर्च खुद करें या फिर सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की हेल्प लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।